सिलेबस खत्म होने का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सिलेबस में और क्या ही है। वीआरसी तो हम मतलब सॉल्व करते करते ही हमारा इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव होगा। होता है। हाउ यू पुल्ड योर सेल्फ अप द वे द डे मॉक वॉज गोइंग डाउन? रियल कैट मॉक 18 मॉक 21 दिवाली दुशहरा पे अपन बम फोड़ते हैं। ये एग्जाम कैट के एग्जाम के मतलब एक महीने पहले जो भी फेस्टिव सीजन रहता है उधर में थोड़ा मैं ज्यादा ही घुल गया था, तो मेरा डाउनफॉल हो गया, मतलब थोड़ा सा डाउन चला गया था। तो मैं फिर जब फिर से उसके फेस्टिव सीजन के बाद देना शुरू किया तो मेरा 13-14 ही बन रहा था, उससे ज्यादा नहीं, मतलब जितना भी ट्राई कर लूँ। All right, hi everyone, welcome on board. We got Sauradeep here, 99.20 percentile, verbal 91.73, DLR 98.43, QA 99.60. Let's talk about mock taking strategy. What worked for you यार? क्या पढ़ना चाहिए एक मॉक और दूसरे मॉक के बीच में, क्या करना चाहिए? फिर मॉक जब नीचे जाता है तो क्या दिमाग के अंदर होना चाहिए टू पिक इट अप? या डिड यू हैव लाइक इंक्रीमेंटल गोल्स टुवर्ड्स मॉक्स कि डिसाइड कर लिया था 13 करना है? क्या क्या माइंड में होना चाहिए मॉक के लिए पहले? नहीं, मुझे मुझे तो ऐसा लगता है कि मॉक्स के लिए आप हर हफ्ते एटलीस्ट एक दो, एक्चुअली दो देना चाहिए, पर एक तो दे ही दो। और उसका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं दे दिया फिर ठीक है नेक्स्ट मॉक फिर से देने बैठ गया। प्रॉपर एनालिसिस नहीं होगा तो फिर मतलब मैं ये फील किया हूँ कि नहीं ग्रो, मतलब स्कोर नहीं इंक्रीज होगा। स्कोर मतलब और एनालिसिस के बाद भी मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि मतलब मैं दो मॉक्स एनालिसिस किया प्रॉपर और उसके बाद ही मेरा 10 नंबर बढ़ गया, वैसा भी नहीं है। बहुत धीरे प्रोसेस होता है और बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। मतलब मैं तो खुद फील भी नहीं कर पाऊंगा, पर ये होता है। उतना सोचना नहीं है कि मेरा मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर वैसे सोचते रहोगे तो मतलब एक लूप में चला जाता हूँ और उसके बाद मतलब उधर से डाउनफॉल ही है। तो मॉक्स देते रहो और प्रॉपर एनालिसिस करते रहो, और इतना वो रखना है कि इस मॉक में जो गलती किया नेक्स्ट मॉक में वो सेम गलती नहीं दोहराना है। ये बढ़िया बात है। और डिड यू स्पेंड टाइम ऑन एनालिसिस? का वीडियो कुछ देखता था कि वो सब बैठ हाँ, के? हाँ। नहीं, प्रॉपर एनालिसिस। मॉक्स 3 घंटे देता था, एनालिसिस 3 4 5 जो भी जितना भी लगता है प्रॉपर। हम्म। वैसा नहीं है कि सिर्फ आंसर देख के हाँ, वो एनालिसिस नहीं होता। मतलब हम्म। प्रॉपर क्यों नहीं हुआ, ये ऑप्शन में किया। अगर एनालिसिस में और भी सही मतलब शॉर्टकट या फिर अच्छे तरीके से वो किया है तो वो समझना है, वो सब। सिलेबस खत्म होने का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिलेबस, मतलब देखो, मुझे मैं जब स्टार्ट किया था तो मोर और लेस मुझे आता था 70% सिलेबस में, और क्या ही है। वीआरसी तो हम मतलब सॉल्व करते करते ही हमारा इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव होगा। होता है। क्वांट्स में भी मे बी एक दो चैप्टर्स नहीं आता होगा तो वो देख लिया था। हम्म। या फिर मतलब कुछ चैप्टर्स नहीं आता, एक दो अगर बहुत कम बोल दिया तो कुछ चैप्टर्स नहीं आता था वो देख लिया। और क्वांट्स में 22 के आसपास क्वेश्चंस होता है, और एक दो मतलब जो चैप्टर्स नहीं देखा तो उसमें मुश्किल से 4-5 क्वेश्चंस ही होगा हर एक मॉक में। तो वो छोड़कर भी मेरे पास 17-18 क्वेश्चंस रहता था, तो वो करके आता था। तो और जब वो चैप्टर्स कवर हो गया तो फिर पूरा सॉल्व मतलब पूरा पेपर ही अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो वैसा करके किया था। और डीआईएलएन में भी तो वो मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है कि मतलब तुम ये कर लोगे तो इसका पक्का हो हो जाएगा, वो जाएगा। तो सॉल्व करते करते ही तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा। सुपर सो ग्रेट। क्वांट तो तेरा पहले ही अच्छा, तो इंजीनियर है, 99.6 भी मारा है। तो क्वांट तो दिख रहा था जब पेपर कर रहा था, फीलिंग आ रही थी कि आ जाएगा भाई 99% है। क्वांट्स में तो मेरा स्टोरी ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग मतलब जब मॉक्स देता था तो मेरा अराउंड 17-18 क्वेश्चंस मैं करके आता था, और 2-3 गलत होता था ऑन एन एवरेज। पर एक्यूरेसी बहुत सही था, तो वही मेरा प्लस पॉइंट था कि बहुत सही एक्यूरेसी है। पर ये एग्जाम कैट के एग्जाम के मतलब एक महीने पहले जो भी फेस्टिव सीजन रहता है उधर में थोड़ा मैं ज्यादा ही घुल गया था, तो मेरा डाउनफॉल हो गया, मतलब थोड़ा सा डाउन चला गया था। तो मैं फिर जब फिर से उसके फेस्टिव सीजन के बाद देना शुरू किया तो मेरा 13-14 ही बन रहा था, उससे ज्यादा नहीं, मतलब जितना भी ट्राई कर लूँ। तब तो हफ्ते में 3-4 मॉक्स दे देता था, सेक्शनल मॉक्स दे देता था ताकि इंप्रूव हो जाए, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि मैं 17 सॉल्व कर पाता हूँ, भले ही ना सॉल्व करूँ एग्जाम पे। तो वो नहीं हो रहा था, तो फिर कैसे भी करके मैं एग्जाम में तो 13 ही सॉल्व कर पाया। पर मेरा वो था कि
13 इतना अच्छा सॉल्व किया था कि 13 का 13 ही करेक्ट हुआ था। पूरा तो करेक्ट 100% एक्यूरेसी। 100%। वाह। तो उसमें मतलब थोड़ा सा बच गया कि कोई गलत नहीं किया। गुड यार, गुड गुड। तो मैं वो बोलता था याद है 11 कर लो, 13 कर लो, 13 इट्स ऑसम मैन, ऑसम ऑसम, ग्रेट यार, सुपर्ब यार, दिस इज रियली अमेजिंग। हाउ यू पुल्ड योरसेल्फ अप द वे द डे मॉक वाज गोइंग डाउन, रियल कैट मॉक 18 मॉक 21 दिवाली दुशहरा पे अपन बम फोड़ते हैं एक दो, बट उसके बाद तेरे को पता, मतलब मैंने तो बता दिया था वैसे कि थोड़े मॉक्स को हम लेवल अप करने वाले हैं, बट ओवरऑल नेवर यू फेल लो कि नहीं होने वाला मेरा, यहाँ उड़ जाऊंगा मैं? नहीं, वैसा तो बात नहीं है। मतलब लो तो हुआ था जब कम मार्क्स आता है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि नहीं, आप खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हो। पर ऐसा है ना कि लाइक अगर आप सही से प्रिपेयर करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन पेपर टफ था और इसमें मतलब स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो एक दिलासा था। और वैसे मतलब मुझे लगता है कि अगर मतलब एक मॉक में अगर आपका नंबर कम आ जाता है तो ठीक है, मे बी कुछ सर्कमस्टेंस के वजह से। अगर लगातार 3 4 5 6 मॉक्स पे कम आता है तब यू शुड रेट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि नहीं, एक्चुअली मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एक मॉक तो मुझे लगता है कि ठीक है, चल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट यार। सौरदीप, योर रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल नाउ। एनी पार्टिंग मैसेज यू वांट टू गिव टू द कैट किंग यूट्यूब फैमिली? नाउ योर रोल मॉडल यार, नाउ यूर सिटिंग ऑन दिस साइड, पहले तू वहां बैठ के वीडियो सुनता था यार। होप माय चैनल वाज हेल्पफुल, होप माय मोटिवेशन वाज हेल्पफुल। या श्योरली सर। मतलब मैं तो पहले ऐसा था कि हर दिन रात को मतलब कुछ ना, मतलब सब कुछ छोड़ के आपका वीडियो ही देखना है। हर हर दिन 10 या 11 बजे आपका वीडियो आता था, तो वो वीडियो देखना ही देखना है। भले ही आप कुछ भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, पर मुझे देखना ही है, देखना। क्यों? ऐसा क्यों रूटीन बन गया था। इतना, क्यों, क्या करना है, उसकी जरूरत ही नहीं नहीं है नहीं, इतना देखने की। मतलब वैसा ना, अगर आप किसी को लाइक मेरा वो था कि अगर आप किसी को रोल मॉडल मानते हो तो आप फुल्ली उस पे विश्वास करो, भले ही मतलब वो आपको गलत लगे। वरना मतलब अगर अगर आप खुद का रोल मॉडल पे ही विश्वास नहीं करोगे तो फिर आप कैसे जीत पाओगे? क्या चलिए। बात है, क्या बात है, आई एम ग्लैड मैन, आई एम ग्लैड। Hi, I'm Sejal Sharma. सौरदीप चौधरी, मेरा कैट परसेंटाइल 99.20 था। Watching your videos and I kept watching them, and the motivation and your energy was just too high that it gave me the motivation that I can do it. I'm very grateful to you because आपके मैं सारे लेक्चर्स बैठा हूँ। कैट किंग का जो इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा है, एकदम कैट की तरफ। क्या बात है? Whenever I used to feel low, आपका मोटिवेशन देख लेती थी। पापा मेरे से बड़े फैन है आप। क्यों भाई? क्योंकि जब मैं स्पीकर पे पढ़ता था या आपके वीडियो देखता था तो बोलते हैं यार ये बंदा ना पढ़ाते हो सब मोटिवेट करता है तुम्हें, वो हवा भरती रहनी चाहिए हमेशा गाड़ी में। Thank you so much, sir. And I would again like to thank all of you, the Catking family. It's been a great experience. Hit the bell icon.